सभी दोस्तों चाणक्य नीति यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास में हरियाणा जीके का एक नया टॉपिक करेंगे। टॉपिक का नाम है भाई हरियाणा के खनिजों में अग्रणीय जिले कौन कौन से हैं। जैसा कि आपको नाम सुनते ही ये क्वेश्चन तो आपके दिमाग में पक्का आया होगा कि खनिजों में हरियाणा में अग्रणीय जिला महेंद्रगढ़ है। देखो महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा खनिज पाया जाता है। और कई बार क्या होता है, खनिज तो और पूछा जाता है लेकिन टीचर भी आपको क्या बोल देते हैं, अगर आपको भाई राइट आंसर नहीं पता तो आप महेंद्रगढ़ को टिक कर देना, 100% आपके चांस राइट आंसर के होंगे। सही बात है, लेकिन ये समय है आपका, क्योंकि अभी आपके पास समय है। और जो आपके अन्य जिले हैं महेंद्रगढ़ के अलावा कौन कौन से जिलों में खनिज पाया जाता है वो एक बार जरूर रिवाइज कर लें, ठीक है ना। क्योंकि ये समय आपका प्रैक्टिस और रिवाइज करने का है, तो इस समय को अच्छी तरीके से बना लीजिए, आपको नेक्स्ट समय में आसानी होगी। तो जो हरियाणा जी के खनिजों में अग्रणीय जिले हैं और जो हमने पीछे वीडियो बनाई है हरियाणा जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज वाइज प्रैक्टिस करते आए, एक बार आप वो भी देख लीजिए। और जो आपके साथ डेली कम्युनिटी में बेहतरीन क्वेश्चन शेयर किए जाते हैं उनको भी आप साथ में प्रैक्टिस करते रहें। तो आज का हमारा पहला खनिज आता है, सोरा खनिज कौन से जिले में पाया जाता है। बिल्कुल आराम से करेंगे भाई, सोरा खनिज कौन से जिले में पाया जाता है। तो सोरा खनिज आपका हिसार में पाया जाता है, करनाल में पाया जाता है, मेवात के अंदर पाया जाता है। तो हिसार में सोरा खनिज पाया जाता है। तो हिसार के बारे में कई बार जिक्र कर चुके हैं, आपको पता भी होगा, लेकिन हिसार से संबंधित कुछ बेसिक से पॉइंट है जिनको आपको सामान्य नॉलेज के लिए पता होना चाहिए और आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हिसार का क्षेत्रफल कितना है। तो हिसार का क्षेत्रफल बताइए भाई कितना है, 3983 वर्ग किलोमीटर है। और ये हिसार कौन सी दिशा में हरियाणा में स्थित है, तो आप क्या कहेंगे, पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में भाई, ये पश्चिम दिशा में ये बसा हुआ है हिसार हमारे हरियाणा में, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ हिसार के बारे में। तो हिसार शहर कब बना ये बता दीजिए, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाई गई नगरी है। पूरा डिटेल में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, पिछला वीडियो आप देख लेना, प्ले लिस्ट के अंदर जाकर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट हमने 22 के 22 कवर किए। तो करनाल जिले के बारे में बात करते हैं। तो करनाल का क्षेत्रफल कितना भाई, करनाल का क्षेत्रफल कितना है, तो करनाल का क्षेत्रफल बताइए भाई कितना है। तो करनाल का आपका क्षेत्रफल है 2520 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 2520 वर्ग किलोमीटर एरिया के अंदर करनाल फैला हुआ है, ठीक है ना। करनाल को क्या कहा जाता है, आधुनिक नगरी कहा जाता है, हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। ये कई बार हम पढ़ चुके हैं। तो करनाल कौन सी दिशा में, ये करनाल हरियाणा की कौन सी दिशा में स्थित है, तो यह है हरियाणा के मध्य पूर्व में। कौन सी दिशा में, मध्य पूर्व में स्थित है, ठीक है। अगर बात की जाती है मेवात के बारे में, तो मेवात जिला कब बना इसके बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। तो मेवात का क्षेत्रफल कितना है, 1507 वर्ग किलोमीटर। कितने एरिया में फैला हुआ है मेवात, 1507 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। कितने एरिया में, 1507 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है मेवात। कौन सी दिशा में, हरियाणा की दक्षिण दिशा में। कौन सी दिशा में, हरियाणा के दक्षिण दिशा में। नेक्स्ट आता है भाई, चूना पत्थर खनिज कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, यानी चूना पत्थर में अग्रणीय जिला कौन सा, हरियाणा का रोहतास नगरी, यानी रोहतक सबसे ज़्यादा खनिज बहुलक प्रदेश है अगर बात की जाए चूना पत्थर में, ठीक है। चूना पत्थर सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है, रोहतक में। तो रोहतक डिस्ट्रिक्ट कब बना सभी जानते होंगे। तो रोहतक का क्षेत्रफल कितना है, रोहतक का क्षेत्रफल कितना है, 1754 वर्ग किलोमीटर। कितने एरिया में फैला हुआ है, 1754 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। और ये हरियाणा का मध्यवर्ती भाग है, यानी हरियाणा का मध्य में स्थित है भाई। हरियाणा के मध्य में कौन सा डिस्ट्रिक्ट स्थित है, रोहतक। और एक कहा जाता है हम जींद को भी कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं चीनी मिट्टी। तो चीनी मिट्टी में अग्रणीय जिला कौन सा है, गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा बसाई गई नगरी गुरुग्राम, ठीक है ना। तो गुरुग्राम जिला कब बना, गुरुग्राम को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक नगरी, साइबर सिटी। कई बार हम इनके बारे में जिक्र कर चुके हैं, लेकिन बात करते हैं हम गुरुग्राम का क्षेत्रफल कितना है। तो गुरुग्राम का क्षेत्रफल कितना है, तो गुरुग्राम का क्षेत्रफल है भाई 1258 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 1258 वर्ग किलोमीटर। तो 1258 इसका क्षेत्रफल है। तो ये कौन सी दिशा में स्थित है अगर आपसे पूछा जाए, तो ये गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा बसाई गई नगरी है। तो ये दक्षिण पूर्व में स्थित है। कौन सी है भाई, दक्षिण पूर्व में स्थित नगरी बताइए, तो ये है गुरुग्राम, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका कांच बालू खनिज सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है। तो कांच बालू खनिज भी आपका गुरुग्राम के अंदर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, गुरुग्राम के अंदर। तो गुरुग्राम के अंदर पाया जाता है, तो कौन से शहर में पाया जाता है, सिकंदरपुर के अंदर पाया जाता है गुरुग्राम में। कहाँ पर, गुरुग्राम में सिकंदरपुर में कांच बालू सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इलना पत्थर कहाँ पर पाया जाता है, तो इलना पत्थर आपका कलियाणा गाँव में, हरियाणा का 22वां डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है। तो चरखी दादरी में कलियाणा गांव है जहाँ पर क्या पाया जाता है, इलना पत्थर पाया जाता है। अगर बात की जाए चरखी दादरी जिला कब बना, तो इसका तो जवाब बता देना। और ये कौन सी दिशा में है, ये आपका पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में। चरखी दादरी कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में।
17.11 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भाई आपका, और एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं, चरखी दादरी संबंधित। तो चरखी दादरी से संबंधित एक क्या दो क्वेश्चन बताऊंगा आपको। एक तो आपका डरेंगो पर्यटक स्थल है यहाँ पर काफ़ी फेमस। डरेंगो पर्यटक स्थल कहाँ पर है? चरखी दादरी में। एक आपकी कपूर की पहाड़ियाँ, आपसे पूछे कपूर की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, तो आपका जवाब क्या आएगा? चरखी दादरी। नेक्स्ट है भाई आपका स्लेट पत्थर। तो स्लेट पत्थर खनिज है जो कहाँ पर पाया जाता है? तो स्लेट पत्थर आपका कुंड गांव के अंदर। कुंड गांव कहाँ पर है? रेवाड़ी में। कहाँ पर है? रेवाड़ी के अंदर। तो रेवाड़ी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन बात करेंगे रेवाड़ी कौन सी दिशा में है? तो रेवाड़ी हरियाणा के दक्षिण भाग में। कौन सी दिशा में है? हरियाणा के दक्षिण में। और मेवात भी कौन सी दिशा में था? दक्षिण में। ठीक है, मेवात और रेवाड़ी कहाँ पर है? दक्षिण दिशा में स्थित है। तो आपके दक्षिण भाग में है, तो इसका क्षेत्रफल आपसे पूछे कितना आएगा रेवाड़ी का, तो इसका आएगा भाई 1594। कितना है? 1594 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ रेवाड़ी। तो बात की जाती है महेंद्रगढ़ के बारे में। देखो महेंद्रगढ़ तो खनिजों में अग्रणीय जिला है ही, हरियाणा का टॉप जिला है महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? तो महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है भाई? कन्नौड़ है। ठीक है ना, क्योंकि कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बेसिक और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम कह सकते हैं। तो महेंद्रगढ़ का क्षेत्रफल कितना है? तो महेंद्रगढ़ का आपका क्षेत्रफल हो जाएगा 1899। कितना हो जाएगा? 1899। कितना हो जाएगा भाई? 1899 वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। और कौन सी दिशा में फैला हुआ है ये? आपके दक्षिण पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में? दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर ये फैला हुआ है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? महेंद्रगढ़, जहाँ पर स्लेट पत्थर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो संगमरमर कहाँ पर पाया जाएगा? ये आपका महेंद्रगढ़ में पाया जाएगा। और बेराइट कहाँ पर पाया जाएगा? ये आपका नारनौल के अंदर पहला वो पाया जाएगा। ठीक है, ये देख लेना। तो बेराइट नारनौल में, संगमरमर महेंद्रगढ़ में, स्लेट पत्थर आपका रेवाड़ी महेंद्रगढ़ में। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप देख लेना, महेंद्रगढ़ मिले तो महेंद्रगढ़, अगर आपको रेवाड़ी मिले तो रेवाड़ी। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है लोहा। आपका कहाँ पर पाया जाता है? एक तो महेंद्रगढ़ में, एक आपका भिवानी के अंदर। कहाँ पर पाया जाएगा? महेंद्रगढ़ और भिवानी में। तो महेंद्रगढ़ के बारे में तो जिक्र कर ही चुके हैं, तो भिवानी के बारे में जिक्र कर लेते हैं। तो भिवानी डिस्ट्रिक्ट कब बना आपका? 22 दिसंबर 1972 को। भिवानी और सोनीपत दो डिस्ट्रिक्ट एक ही डेट को बने हैं। ठीक है, और 7 डिस्ट्रिक्ट जो हरियाणा बना था वो एक डेट को बने हैं, 1 नवंबर 1966 को। ठीक है ना, तो ये तो बेसिक से क्वेश्चन है। लेकिन बात करते हैं तो हरियाणा का जो भिवानी है वो कब बना? तो वो कब बना है? 22 दिसंबर 1962 को। और इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल बताइए कितना भाई? तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 1899। कितना हो जाएगा? 1800, सॉरी दोस्तों, कितना हो जाएगा भिवानी का क्षेत्रफल? तो इसका भिवानी का क्षेत्रफल हो जाएगा 3408, यानी 3408 वर्ग किलोमीटर। नोट कर लेना, 1899 तो उसका था भाई महेंद्रगढ़ का। लेकिन हम बात करें भिवानी के बारे में, तो भिवानी का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो भिवानी का क्षेत्रफल है 3408 वर्ग किलोमीटर। और ये हरियाणा की कौन सी दिशा में है? तो ये हरियाणा की कौन सी दिशा में आ जाएगा? दक्षिण पश्चिम में। कौन सी दिशा में आ जाएगा? दक्षिण पश्चिम दिशा के अंदर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है बजरी में अग्रणीय जिला कौन सा है? तो बजरी के अंदर अग्रणीय जिला कौन सा आ जाएगा आपका? तो बजरी के अंदर बताना भाई कौन सा जिला अग्रणीय है। तो बजरी में आपका अग्रणीय जिला आ जाएगा फरीदाबाद। तो फरीदाबाद को क्या कहा जाता है? औद्योगिक नगरी कहा जाता है। और क्या कहेंगे फरीदाबाद को? औद्योगिक नगरी। हरियाणा का क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला, क्योंकि इसका क्षेत्रफल कितना है? 741 वर्ग किलोमीटर। और ये कौन सी दिशा में है? हरियाणा की कौन सी दिशा में बताइए भाई? हरियाणा की कौन सी दिशा में? फरीदाबाद दक्षिण पूर्व में। कौन सी दिशा में है? दक्षिण पूर्व में। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने क्या किया? हरियाणा में खनिजों में अग्रणीय जिले। तो आज की वीडियो में आपको कुछ मिस्टेक लगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी वीडियो पाने के लिए प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।